इजराइल के समर्थन में खुलकर उतरे अमेरिका ने अब ईरान और हिजबुल्लाह को सीधी चेतावनी दे दी है। खबर है कि अगर ईरान या हिजबुल्लाह इजराइल पर हमला करते हैं तो अमेरिका भी सैन्य कार्रवाई को अंजाम दे सकता है। खास बात यह है कि अमेरिका पहले ही कह चुका है कि वो चाहता है कि जारी संघर्ष पड़ोसी देशों तक फैले। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में अधिकारियों के हवाले से ये बताया गया है कि अमेरिका की तरफ से ईरान और हिजबुल्लाह को चेतावनी जारी कर दी गई है। खास बात यह है कि ये घटनाक्रम ऐसे समय पर हुआ है जब हिजबुल्लाह के प्रमुख हसन नसरल्लाह ने युद्ध के बीच पहली बार दिए भाषण में इजराइल और अमेरिका का जिक्र किया था। अब आपको बता दें कि समूह के मुखिया का कहना था कि हिजबुल्लाह अमेरिका के युद्धपोत से नहीं डरता है, साथ ही उसके लड़ाके कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। नसरल्लाह ने यह भी कहा कि गाजा और उसके लोगों पर जारी युद्ध का पूरा जिम्मेदार अमेरिका है। इजराइल केवल उसे अंजाम तक पहुंचाने का हथियार है। इधर इजराइल के उत्तरी सीमाओं पर बढ़े हमलों के बीच इजराइल की सेना के प्रमुख हेजी हलेवी ने कहा कि उनका बल किसी भी समय हमला करने के लिए तैयार है। इजराइल और फिलिस्तीनी समूह हमास के संघर्ष के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन लगातार विदेशी दौरे कर रहे हैं। इस दौरान वो कई अरब देशों की भी यात्रा कर चुके हैं। ब्लिंकन जॉर्डन, वेस्ट बैंक, इराक और तुर्की जा चुके हैं, वहां के राष्ट्राध्यक्षों से मिले हैं और खबर है कि इन यात्राओं के जरिए अमेरिका लगातार बातचीत का रास्ता खोज रहा है, लेकिन अब तक कोई खास सफलता उसे हाथ नहीं लगी है। अब आपको बता दें कि लगातार जारी कार्रवाई के बीच इजराइल सेना ने यह जानकारी दी है कि गाजा को 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। इजरायली सेना के रियर एडमिरल डैनियल हगारी ने संवाददाताओं से कहा कि अब उत्तर गाजा और दक्षिण गाजा को विभाजित किया गया है। उन्होंने इसे गाजा पर शासन कर रहे हमास के आतंकवादियों के खिलाफ इजराइल के युद्ध में अहम चरण बताया। इजरायली मीडिया के मुताबिक सैन्य बलों के आगामी 48 घंटे में गाजा पट्टी में घुसने की संभावना है और इसी बीच अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन रविवार की देर रात अचानक इराक पहुंचे और इराकी प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुदानी से उन्होंने मुलाकात की। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच इजराइल हमास के टकराव पर काफी चर्चा हुई। ब्लिंकन की यात्रा पहले से प्लान नहीं थी और वो अचानक ही इराक पहुंचे। इससे पहले वो साइप्रस में भी रुके और गाजा में समुद्री मार्ग से मदद भेजने पर भी चर्चा की। वहीं संयुक्त राष्ट्र ने गाजा पट्टी की स्थिति को हद से ज्यादा खराब बताते हुए वहां पर तत्काल युद्ध विराम की मांग की है। वैश्विक संस्था की स्वास्थ्य, शरणार्थी और मानवाधिकारों से जुड़ी एजेंसियों ने कहा कि गाजा में 1 महीने के दौरान इजरायली हमलों में 10,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, जिसमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। तो गाजा की 23 लाख की आबादी आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सुविधाओं के लिए तरस रही है। ऐसे में वहां पर सैन्य कार्रवाई रोकी जानी जरूरी है। सोमवार को तुर्की पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने उनके समक्ष हकान फिदान में गाजा में युद्ध विराम की पुरजोर मांग की और इजराइल की कार्रवाई के लिए समर्थन जुटाने अरब क्षेत्र में आए ब्लिंकन को खाली हाथ लौटना पड़ा है। इजराइल की हमास के खिलाफ कार्रवाई का पुरजोर समर्थन कर रहे अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लिंकन ने हाल के दिनों में पश्चिम एशिया में लगातार दौरे किए इस युद्ध से जुड़ी हुई बातचीत के लिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।